नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं कमल नयन चौबे आज आपसे एक ऐसे विषय पर बातचीत करूँगा, जो कहने के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है, यानी कि दूसरे देश के मामले से संबंधित है, लेकिन उसका भारत की राजनीति पर भी बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने इतिहास रचते हुए न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद भी जीत हासिल की है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर ममदानी जीतते हैं तो न्यूयॉर्क को फंड नहीं मिलेगा। 34 साल के जोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनना आसान नहीं था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ लगातार लीड हासिल की थी और उन्हें ट्रंप के साथ साथ एलन मस्क के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। जोहरान ममदानी, जो खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं और जिनकी जड़ें भारत और अफ्रीका से जुड़ी हैं, वे स्वतंत्र उम्मीदवार एंड्रयू क्यूमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा के खिलाफ मैदान में थे। ममदानी का सफर बेहद दिलचस्प रहा है। जोहरान क्वामे ममदानी का जन्म 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। उनके पिता महमूद ममदानी अफ्रीकी राजनीति और इतिहास के जाने माने विद्वान हैं, जबकि उनकी मां मीरा नायर मॉनसून वेडिंग और द नेमसेक जैसी प्रसिद्ध फिल्मों की निर्देशक हैं। बचपन में ममदानी का परिवार युगांडा से दक्षिण अफ्रीका और फिर न्यूयॉर्क आ गया। उन्होंने बैंक स्ट्रीट स्कूल फॉर चिल्ड्रन और ब्रॉक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से शिक्षा प्राप्त की और 2014 में बोडोइन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज में स्नातक किया। खास बात यह है कि ममदानी काफी बढ़िया हिंदी बोलते हैं और उन्होंने भारतीय मतदाताओं का या भारतीय मूल के मतदाताओं का दिल जीतने के लिए अपना कैंपेन हिंदी भाषा में भी चलाया। आप सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे वीडियो देख सकते हैं जहां पर वो टैक्सी चलाने वाले लोगों या सड़क के किनारे जो अन्य छोटे काम करने वाले लोग हैं या तथाकथित छोटे काम करने वाले लोग हैं, उनसे वे हिंदी भाषा में बात करते हुए अपना चुनाव प्रचार करते दिख जाते हैं। जोहरान ममदानी की जो पूरी यात्रा है, उसमें जो खास बात है वह यह कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभूतपूर्व इस्लामोफोबिया और घृणा का अभियान चलाया गया। अमेरिका की गैर लाभकारी लाभकारी संस्था इक्वालिटी लैब्स ने 4 नवंबर 2005 को एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की। 89 पेज यानी 89 पेज की इस रिपोर्ट का शीर्षक है ट्रेसिंग ऑनलाइन हेट अगेंस्ट जोहरान ममदानी। यह रिपोर्ट न्यूयॉर्क के मेयर पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही नफरत, इस्लामोफोबिया, जोनोफोबिया और कम्युनिस्ट विरोधी प्रचार को की भयावह तस्वीर को प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में ममदानी से जुड़े कुल 1.71 करोड़ सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए, जिनमें से 11.5 लाख पोस्ट स्पष्ट रूप से इस्लामिक फोबिक थे, यानी कि उनके इस्लामिक मूल को लेकर हमला किया गया। उन्हें इस्लाम धर्म के मानने के कारण घृणा का एक निशाना बनाया गया और ये जितने सारे पोस्ट थे, इनकी कुल रीच 150 अरब से अधिक रही। इसके अलावा 14.3 लाख पोस्ट में उन्हें कम्युनिस्ट बताया गया, जिनकी रीच 330.2 अरब तक पहुंची। इक्वालिटी लैब्स ने जून 2025 यानी कि प्राइमरी जीत के बाद से अक्टूबर तक 12 से अधिक प्लेटफॉर्म्स यानी कि इंस्टाग्राम, एक्स, रेडिट, यूट्यूब, ब्लू स्काई, न्यूज, मेटा, पिंस्ट्रेट, लिंक्डइन, ट्विच, स्नैपचैट आदि पर 500 पोस्ट का मैनुअल विश्लेषण किया और उसमें यह पाया गया कि बहुत सारे जो पोस्ट थे, यानी कि बहुमत के पोस्ट 80.8% पोस्ट इस्लामिक फोबिक थे। 7.2% पोस्ट में उन्हें आतंकवादी कहा गया। 5.4% में उनकी नागरिकता रद्द करने की मांग की गई। 9% में उन्हें हिंदू विरोधी बताया गया। 25.3% में प्रो हमास या यहूदी विरोधी करार दिया गया और ये सारे ओवरलैप भी कर रहे थे, यानी जहां उन्हें प्रो हमास या यहूदी विरोधी बताया जा रहा था, वो पोस्ट इस्लामोफोबिक भी थे। कहने का तात्पर्य यह है कि ममदानी की जीत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे एक खास तरह की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह राजनीति जो अमेरिका या वैश्विक स्तर पर इस्लामिक फोबिक राजनीतिक है, उसके खिलाफ एक समन्वयवादी राजनीति के रूप में सामने आती है। और इस समन्वयवादी राजनीति में ममदानी ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया जिसने किराया फ्रीज करने, यानी कि उसमें बढ़ोतरी ना करने, मुफ्त बस सेवा देने, मुफ्त चाइल्ड केयर, सार्वजनिक स्कूलों के लिए अधिक फंडिंग इत्यादि जैसे जो कदम है उस पर उन्होंने काफी जोर दिया।
तो ये जो पूरा का पूरा ममदानी का एक स्वरूप सामने आता है, वह एक ऐसे नेता का आता है जिसने कि इस्लामिक फोबिया के खिलाफ संघर्ष किया, जिसने संघर्ष किया इस बात के खिलाफ कि जिस तरीके से पूरा का पूरा एक प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, उसमें जो समाज के हाशिए के तबके हैं उनकी मदद करने की बात होनी चाहिए, और जो लोग इसका विरोध करते हैं उसके खिलाफ एक तरीके से ममदानी अपना संघर्ष करते हुए दिखे। यह कहा जा सकता है कि यह तो दूर अमेरिकी देश में एक शहर के मेयर पद का चुनाव है। इसमें इतना उत्साहित होने वाली बात कौन सी है? इसमें उत्साहित होने वाली बात जो डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी हैं उनके लिए है अमेरिका के भीतर, और जो डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी नीतियों को भारत के लिए घातक मानते हैं उनके लिए भी है। जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, ऐसा लगता है कि वे पूरी तरीके से एक ऐसी राजनीति पर उतर आए हैं जिस राजनीति में वो बात करते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की, लेकिन इसके साथ ही साथ जो एक लोकतांत्रिक संबंध बनाने की पहल होती है दूसरे देशों से, उसको वो लगातार भूलते जा रहे हैं। और इसमें हम यह देखते हैं कि हमारे देश पर उन्होंने मनमाने तरीके से टैरिफ लगाया। वो बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि किस तरीके से जो भारत है वो सोवियत यूनियन या सोवियत रसिया से सोवियत यूनियन नहीं, रसिया जो वर्तमान उसका नाम है, उससे तेल खरीद रहा है। वह इस बात का उल्लेख करते हैं कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले जो युद्ध की स्थिति थी उसमें उन्होंने मध्यस्थता की भूमिका कर उसे रुकवा दिया, और यह एक तरफा बातें वो करते हैं। इसमें वे इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि किसी दूसरे देश की जो प्रतिष्ठा है या वहां के नेता की जो प्रतिष्ठा है उसका क्या होगा। वे इस बात का ख्याल नहीं रखते कि जिन देशों में वे टैरिफ लगा रहे हैं वहां पर जो मजदूर वर्ग है उसके हित का क्या होगा। और कुल मिलाकर वो एक ऐसे नेता के रूप में सामने आते हैं जो अपने देश के बहुत सारे लोगों के हितों का भी ख्याल नहीं रखते। जिस तरीके से उन्होंने भारतीय मूल के लोगों के अमेरिका में आने पर रोक लगाने वाली कुछ नीतियां अपनाई, और उन नीतियों से स्पष्ट था कि वे कहीं से भी भारतीय हित के भी समर्थक नहीं है। ऐसे में ममदानी की जीत इस बात को दिखाती है कि जिस तरह की राजनीति को बढ़ावा ट्रंप दे रहे थे उसके खिलाफ अमेरिका में भी काफी असंतोष है, और अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें एक लंबा रास्ता तय करना है, और यह जो एक खतरे की घंटी है उनके सामने कि अमेरिकी लोग उनसे खुश नहीं है, इससे उन्हें संभल जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही मुखर रूप से ममदानी के विरोध में सामने आए थे, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि ममदानी को किसी भी तरह से चुनाव नहीं जीतना चाहिए। एलन मस्क जैसा बड़ा पूंजीपति भी ममदानी के विरोध में खड़ा था, लेकिन इसके बावजूद अगर ममदानी को जीत मिलती है तो यह अमेरिका की राजनीति में एक बदलाव का संकेत है। दूसरे स्तर पर ममदानी सोशलिस्ट नीतियों का समर्थन करने वाले नेता के रूप में सामने आते हैं, और यह पूरी दुनिया में राज्य की तरफ से जो वंचित समूह हैं उनके लिए काम की तरफदारी करने की जो राजनीति है उसके समर्थकों के लिए शुभ संकेत है कि ममदानी के रूप में एक ऐसा व्यक्ति चुनाव जीतकर आया है। तीसरे स्तर पर जो मुस्लिम घृणा की राजनीति होती रही है उसका भी जवाब ममदानी की जीत में मिलता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की घृणा की राजनीति का अंत होगा। भारत के में जब नरेंद्र मोदी की राजनीति का उदय हुआ तो यहाँ पर कई ऐसे लोग उभर कर सामने आ गए, मुखर रूप से सामने आ गए, जो हर उस नेता का समर्थन करने लगे जो कहीं ना कहीं से मुसलमानों के खिलाफ घृणा का प्रचार करता था। आप सब लोगों को याद होगा कि भारत में ही बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में हवन किया था कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते। तो यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्हें लगता था कि मोदी की तरह ही डोनाल्ड ट्रंप भी मुस्लिमों को नापसंद करते हैं। लेकिन जो ममदानी की जीत है वो यह दिखाती है कि आम लोगों के बीच में भी जो घृणा की राजनीति है उसकी एक सीमा है, और एक सीमा के बाद लोग फिर से समन्वयवादी राजनीति की ओर वापस लौटते हैं। इस लिहाज से जो ममदानी की जीत है उसने एक तरीके से मुस्लिम घृणा की राजनीति का जवाब दिया है, और इससे भारत की दक्षिणपंथी राजनीति को भी झटका लगा है। अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो आप यह पाएंगे कि जो दक्षिणपंथी सोच रखने वाले या हिंदुत्ववादी सोच रखने वाले लोग हैं वह एक तरह से सन्नाटे की स्थिति में है। उन्हें जबरदस्त झटका लगा है कि यह किस दिशा में अमेरिका आगे बढ़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ममदानी ने जीत के बाद जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत किया।
भारत जैसे देश में जहां पर भारत सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री लगातार अपनी असफलताओं के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं, लगातार वो नेहरू की कैरेक्टर असैसिनेशन में लगे रहे हैं, क्योंकि जब आप उनकी असफलताओं की बात करते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो एक तरफा बातचीत नहीं होनी चाहिए, तथ्यों को गढ़कर बातचीत नहीं होनी चाहिए। लेकिन खुद प्रधानमंत्री और उनके नीचे जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे सब नेहरू के बारे में मनगढ़ंत बातें करते रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर न्यूयॉर्क का नवनिर्वाचित मेयर नेहरू की बात करता है तो वह एक सुखद अनुभूति के रूप में बात सामने आती है। आप भी सुनिए कि जो ममदानी ने किस तरह से नेहरू को याद किया। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. Standing before you. ममदानी की जीत इस बात का संकेत देती है कि जो भी राइट विंग की पॉलिटिक्स है, अगर उसके खिलाफ या उसके बरक्स कोई बहुत ही नए तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, नई योजनाओं और नई सोच के साथ सामने आता है, तो उस राजनीति को सफलता जरूर मिलती है। हालांकि भारत में समस्याएं थोड़ी ज्यादा गंभीर हैं। गंभीर मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि भारत में संस्थाओं पर जिस तरह का संकट है, उससे अमेरिका अभी तक बचा हुआ है, जिसके कारण से अमेरिका में इस तरह के बदलाव दिख जाते हैं। इस मुद्दे पर हम कभी और विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि सुदूर संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर के मेयर पद के चुनाव में बदलाव की जो आहट सामने आई है, उससे वैश्विक स्तर पर बदलाव की भी एक अनुगूंज सामने आती है। और खास तौर पर यह बात डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति की कमजोर होने के रूप में सामने आती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर कमजोर होते हैं तो उनकी मनमानी नीतियों पर रोक लगेगी। हालांकि जब तक अगला चुनाव नहीं होता है सीनेट का और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, तब तक हम यह नहीं कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के मनमानेपन पर कोई ऑफिशियल रोक लगी है। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप समझदार राजनेता है तो अब वे इस संकेत को सावधानी से पढ़ेंगे और अपनी मनमानी नीतियों पर रोक लगाएंगे। नई परख की आज की इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूं। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से यह कहूंगा कि वे नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को देखें और इस पर अपनी टिप्पणियां भी अवश्य दें। अपने दोस्तों और मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। नमस्कार।